उसको सोचता है तो उसे सोचने दीजिए। मदर टेरेसा जी किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं था, ये पूरे देश जानती है, बड़े बड़े हस्ती जानता है। इसलिए आप किसको क्या सोचता है क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। मैंने तो कहा कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है कुछ दूरदर्शिता सोच करके ही किया। सबसे बड़ी बात है कि बंधु तिर्की है कौन? कौन है बंधु तिर्की? आदिवासी है, मूलवासी है, बंधु तिर्की समाज का सेवक है, समाज की परिप्रेक्ष्य में सेवा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया है? वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को देखते हैं और विशेष समुदाय है वो क्रिश्चियनिटी से सीधा उनका खाता चलता है। और वो जो व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसी आदिवासी के हितैषी नहीं हो सकते। श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी कहाँ रहती हैं? वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों का ठेका क्यों लेके रखी हैं? वो सिर्फ ईसाइयों को अगर पानी ना मिले तो पानी पहुंचाने यहाँ से लेकर के दिल्ली चली जाएंगी। और गिरजाघर टूटता है तो गिरजाघर को नहीं तोड़ने देने के लिए आंदोलन कर देंगी, पहले मुझे मारो उसके बाद में तुम ये गिरजा तोड़ सकते हो। तो जब हमारे समुदाय के लोगों के लिए एक शब्द इनके लिए नहीं निकलता है, सिर्फ पर्व त्योहारों में जो हम लोगों का है वहाँ के फोटो खिंचा देने से सिर्फ आदिवासी नहीं कहलाएंगे ये लोग। जोहार, नमस्कार। अभी हम बंधु तिर्की जी के साथ में हैं। ये कांग्रेस सरकारी अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता भी है, जुझारू भी है, आदिवासियों के लिए लगातार और झारखंड के जनता के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं और मुखर तरीके से लड़ाई भी लड़ते हैं। नामकरण को लेकर के थोड़ा छिड़ गया विवाद। कहा जा रहा है कि जाति विशेष पे है, वो है अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करके मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक का नाम किया गया। किस प्रकार इसको आप देखते हैं? भाई सरकार होती है, कल्याणकारी सरकार होती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम से क्लिनिक था। अच्छी बात है, सरकार की अपनी भी कुछ सोच होती है, कुछ सोच के तहत, कुछ दूरदर्शिता के तहत इस तरह का नाम को परिवर्तन करती है, कुछ इसके पीछे ताकि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जहाँ तक मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिए जाने पर का मामला है, तो हमारे झारखंड प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश बंगाल में उनका कार्य क्षेत्र रहा है। जो वहाँ उन्होंने काम किया है वो किसी छिपा नहीं है। और इस प्रदेश में भी चाहे मिशनरी ऑफ चैरिटी जेल रोड का बात करें, इटकी में कुष्ठ रोग की बात करें, तो उनका यहाँ से लगाव रहा है। और वैसे कमज़ोर, दलित, गरीब, गुरुआ लोगों के लिए किए हैं पूरा। तो ये सेवा है, ये है करके तो मदर टेरेसा को एक सम्मान यहाँ पर दिया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत जगह प्रतिष्ठान, संस्थान, ये है पूरा। अच्छी बात है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार का अपना कुछ सोच होगा इस पर। तब है क्या कि अब उस क्लिनिक में चूँकि मदर टेरेसा नाम से जुड़ गया, तो उस क्लिनिक में बेहतर से बेहतर सेवा कैसे उपलब्ध हो, चिकित्सक का कैसे उपलब्ध हो, वहाँ पर दवाई का उपलब्ध कैसे हो, सेवाएं कैसे हो सके, इस पर बात होनी चाहिए। बाकी इस सब चीज़ों में बेमतलब का नाम बदल दिया। अरे भाई, यहाँ लोगों को वहाँ कैसे बेहतरीन तरीके से चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए, ये सब चीज़ों में बात होनी चाहिए। अब इस सब चीज़ों में राजनीतिक बहस का भी बनना, मदर टेरेसा था, अटल बिहारी जी अटल बिहारी थे, लेकिन उसका पहले मेन है कि उसका नाम था तो उसको वो हटा नहीं है। कुछ चीज़ों को सोच करके राज्य सरकार इस तरह होते रहता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। जैसे अभी आपका यहाँ पर श्यामा मुखर्जी को हटा करके वीर बुद्धू भगत किया गया पूरा। तो ये तमाम चीज़ें कुछ ना कुछ सरकार का अपना, हर सरकार आता है तो उसका एक अपनी सोच होती है, अपनी दूरदर्शिता होता है। इसी के तहत ज़्यादा वो जो आप बोले कॉलेज का जो नाम, उसमें तो बहुत सारे समर्थन किए, लेकिन इसमें जो विपक्ष में आपका प्रमुख दल है भाजपा, वो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दे रही है। बोल रहे हैं कि जातिकरण को लेकर के, और खास करके जो क्रिश्चियन धर्म को लोग हैं उस पे जो है बोला कि सरकार आकर्षित कर रही है और आगे वोट बैंक बनाने की बात चल रही है। आप उसको सोचता है तो उसे सोचने दीजिए। मदर टेरेसा जी किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं था, ये पूरे देश जानती है, बड़े बड़े हस्ती जानता है।
इसलिए आप किसको क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसको बोलने दीजिए। मैंने तो कहा कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है कुछ दूरदर्शिता सोच करके ही किया है, ये स्वागत योग है। दादा, दो शब्द बता दीजिए कि मदर टेरेसा से झारखंड से उनका लगाव और उनको लेकर के यहाँ कार्यों के लेकर के कुछ बताइए। मिशनरी ऑफ चैरिटी जेल रोड जी, जिसमें जिस तरह के लोगों का सेवा किया जाता है, इटकी में आपका कुष्ठ रोग, आप जाएंगे वहाँ तो आप वहाँ ठीक नहीं सकेगा, वहाँ वो लोग अभी भी सेवा करते हैं। कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा उपदा होता था, मदर टेरेसा जी का एक विशेष सेवा इस प्रदेश के लिए होता था। इसलिए इस पर राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि हम सब लोग मिल करके वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कैसे सेवा पहुँचाएं, उसको बारे में चिंता करनी चाहिए। अच्छा, ये जो नामकरण को लेकर के क्या राय है आपकी? नामकरण को लेकर के यही राय है कि मैंने कहा कि अभी ये विशेष समुदाय की ओर चल रहे हैं। अगर नाम ही करना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी बताइए कि हमारे झारखंड राज्य से ही भगवान बिरसा मुंडा जी ने परचम लहराया था, अंग्रेज़ों से लड़ कर के लोहा लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। उन्होंने ऐसी इतिहास की गाथा लिखी अपने जीवन का बलिदान देते हुए। उसके साथ ही साथ देखिए फूलो जानो जी हो, चाहे सिंगनी कैली दाई जी हो, चाहे वीर बुधु भगत जी हो, कई ऐसे अनगिनत नाम है जो कि हमारे झारखंड ही नहीं हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कई ऐसे योगदान दिए हैं। हमारे पूर्वजों के नाम से अगर आप खोलते झारखंड में तो ये समझ में आता, लेकिन विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आपने मदर टेरेसा का नाम लेकर के जो क्लिनिक खोला है, तो ये आप अगर सिंगनी कैली दाई के नाम से अगर खोलते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपको मान मिलता, आपको सम्मान मिलता, आपको ये कहा जाता कि एक आदिवासी बेटा आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनके पूर्वजों का भी मान किया है और आने वाले समय में भी मान रखा है, ये होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि इनकी जो मानसिकता है वो वाकई चेंज हो चुकी है विशेष समुदाय की ओर। अच्छा, ये मदर टेरेसा के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, सेवा ही परमो धर्म है। आज ही ये सिर्फ उन्हीं का चेहरा नहीं है कि वो पूरे भारत में सेवा की हों। अगर सेवा का धर्म के साथ में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप जोड़िएगा तो ये गलत है। जो वाकई इस देश को बचाने के लिए काम किए हैं उन पे भी करना चाहिए, या तो फिर ऐसे लोगों का नाम जोड़ दीजिए जो कि वाकई जो समाज से परे अपने समुदाय के अपने सिस्टम के फ़ायदे के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनका नाम दे करके तो मुझे नहीं लगता है। मदर टेरेसा जी के नाम से भी बड़ा नाम हमारा सिंगनी कैली दाई जी का नाम है, हमारे फूलो जानो जी का नाम है। तो इनका नाम होता तो ज़्यादा हम लोगों को खुशी मिलती। किसी विशेष समुदाय की सेवा करने वालों का जो नाम दे करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं तो ये कतई नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में कई ऐसे वीर वीरांगनाएं हैं जिनको ये दरकिनार करे तो कहीं ना कहीं ये अपमान है, और अपमानित करने का काम कोई दूसरे नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ का जो आदिवासी मुख्यमंत्री है और यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ का जो विधायक है, उन्होंने किया है। और इस पर अब सवाल जो है जब से किए हैं तब से सवाल उठने लगा है और सभी का जो मन में यही कहना है कि ये गलत हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और जितने भी यहाँ गठबंधन की सरकार है, कब तक ऐसे आदिवासियों के ऊपर आप गलतियाँ करते रहेंगे कि वैसे वैसे नाम जो गुमनाम है आखिर उनको भी कहीं पे जगह दिया जाए ताकि लोग नाम ले कि हाँ फलना के नाम से ये चीज़ रखा गया है, लेकिन आप ऐसे रख दिए हैं जो विशेष समुदाय से आती हैं। इस पे अब लगातार आवाज़ उठ रहा है। लेकिन एक चीज़ और जानेंगे निशा जी कि इसके लेकर के कांग्रेस का जो पूर्व मंत्री हैं वो भी समर्थन किए हैं और बोले हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। कौन से मंत्री ने कहा है? बंधु तिर्की जी है। जो बंधु तिर्की जी हैं तो वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे झारखंड के लिए और हम आदिवासियों के लिए क्या किए हैं वो पूरा झारखंड जानता है। वो अपना राजपाट और सत्ता के लोभी इंसान जो हमारे समाज को लगातार छलने का काम किए हैं, वो अभी देख लीजिए वर्तमान में पदस्थापित हैं इस झारखंड की माननीय मंत्री के रूप में श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की, उनकी ही बेटी हैं। आज वो भी अलबल कुछ भी बक देती हैं।
आज क्षेत्र में कभी जीवन में नहीं गई हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं समझती हैं। 4 फोटो खिंचवा देने से, मंत्री बन जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। समाधान कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। संविधान से आप परे हैं। एक तो उन पे केस किया गया है, जो अभी चल रहा है, पत्राचार हुआ है, मेघा उरांव जी ने किया है पत्राचार। और सबसे बड़ी बात है कि बंधु तिर्की है कौन? कौन है बंधु तिर्की? आदिवासी है, मूलवासी है, बंधु तिर्की समाज का सेवक है, समाज की परिप्रेक्ष्य में सेवा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया है? वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को देखते हैं, और विशेष समुदाय है वो क्रिश्चियनिटी से सीधा उनका खाता चलता है। और वो जो व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसी आदिवासी के हितैषी नहीं हो सकते। ये जनता जानती है और समझती है। लगातार मंत्री शिल्पी ने को मैं टोकना चाहूँगी, चूँकि अभी नगड़ी का प्रकरण आपने देखा। नगड़ी के प्रकरण में भी पिता उनके कह रहे हैं कि ज़मीन बचाओ, चूँकि स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने कहा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नगड़ी बचाने के लिए हल जोतोगे तो ना बचेगा, ग्रामीणों को कहा था उन्होंने। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक तरफ से उनके विचार जो आ रहे हैं बंधु तिर्की जी के कि खेत को बचाना चाहिए आदिवासियों का, उसी तरफ से उनकी बेटी जो कह रही हैं कि ये जो ज़मीन है उसी में रिम्स 2 बनेगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है सिर्फ और सिर्फ ये लोग आदिवासियों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीनों को ये लोग बेचने का और मटियामेट करने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी हितैषी कभी नहीं हो सकते। तो लगातार मंत्री शिल्पी ने यहाँ तिर्की के ऊपर आवाज़ उठ रहा है और सवाल उठ रहा है कि वो धर्मांतरित हैं और उनके लेकर के केस हुआ है। लेकिन जो उनके पिताजी है बंधु तिर्की, वो भी विशेष समुदाय से को समर्थन कर रहे हैं। ये भी आवाज़ उठ रहा है, क्योंकि कहीं भी चर्च टूटता है तो वो चल जाते हैं, कहीं भी क्रिश्चियन समुदाय का कुछ होता है तो चल जाता। अच्छा, उनकी बेटी जो है वो क्रिश्चियन लोग का यहाँ पे किया गया था, 2 नन के साथ जो हुआ था घटना, उसके लेकर तो वो गई थी रैली में। तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि जब जब आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के ऊपर प्रहार करती है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे यहाँ के गुंडा मवाली हो, चाहे यहाँ के जो शासन प्रक्रिया, जो हमारा संविधान के तहत अधिकार जो दिया जाता है, उसमें अगर हमारा हनन होता है, तो ये श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी कहाँ रहती हैं? वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों का ठेका क्यों लेके रखी हैं? वो सिर्फ ईसाइयों को अगर पानी ना मिले तो पानी पहुंचाने यहाँ से लेकर के दिल्ली चली जाएंगी, और गिरजाघर टूटता है तो गिरजाघर को नहीं तोड़ने देने के लिए आंदोलन कर देंगी, पहले मुझे मारो उसके बाद में तुम ये गिरजा तोड़ सकते हो। तो जब हमारे समुदाय के लोगों के लिए एक शब्द इनके लिए नहीं निकलता है, सिर्फ पर्व त्योहारों में जो हम लोगों का है वहाँ के फ़ोटो खिंचा देने से सिर्फ आदिवासी नहीं कहलाएंगे ये लोग। आखिर हमारा जो झारखंड है और जिस पे भरोसा कर रहा है यहाँ का आदिवासी मूलवासी, उसको हक अधिकार कहाँ मिलेगा? काहे कि सत्ता पाते ही नियत बदल जाती है, और नियत बदलती है और उल्टा प्रहार उसी को करते हैं जो उन्होंने वहाँ पे जाने और वहाँ तक पहुँचाने में समर्थन किया है। तो फिर आखिर सोचने वाली बात है, चिंतित है यहाँ के आदिवासी समाज कि हम आखिर किसको चुने और किसको भेजें और हमें ये हक और अधिकार दिला पाएगा। फिलहाल मैं इस खबर को इतना ही, और यहीं आपके मैसेज और कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उसी से आगे हमारा एक सवाल भी बनेगा। जोहार, नमस्कार।